और दोस्तों, फाइनेंस अनलॉक बाय हेमंत एंड बेजल रूल्स। बेजल क्या होता है? बेजल स्विट्जरलैंड एक जगह का नाम है जिसे बोलते हैं बेजल कमेटी। बेजल कमेटी क्या होती है? BIS। तो बैंकिंग इंटरनेशनल सेटलमेंट्स जो रूल्स बनाए जाते हैं, तो ये कमेटी डिसाइड करती है कि CAR कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कितना होना चाहिए। नॉर्मली 8% है, बट इंडिया में से RBI रेगुलेट करती है। और हमारे यहाँ पे अगर कोऑपरेटिव बैंक का है तो 9% है, और बैंक का 11-11.5% है, और NBFC में 15% से ऊपर ही होना चाहिए, क्योंकि NBFCs का रिस्क ज़्यादा होता है। तो नॉर्मली होम लोन में कार कम होना चाहिए, और आपका जो लैब और मॉर्गेजेज में ज़्यादा होना चाहिए। आपने देखा होगा कि होम लोन और लैब के और मॉर्गेज के माइक्रो लैब के रेट में क्यों फ़र्क होता है। नॉर्मली हम देखते हैं ना, 2-2.5% फ़र्क होता है। क्यों होता है? तो ये कार लिंक होता है, तो इसलिए रेट फ़र्क होता है। नहीं तो कोई बोला अरे यार, एक ही प्रोडक्ट है, एक ही बैंक है, एक ही जगह बेच रहे हो, फिर ऐसा कैपिटल एक ही। तो फिर ये रिस्क वेटेड एसेट इसको बोलते हैं, ठीक है, RWA। तो बेजल 1 क्या होता है? 1988 में बेजल में क्रेडिट रिस्क था, और 8% का कार्ड डिसाइड हुआ था। 2004 में आपका जो था क्रेडिट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, क्रेडिट रिस्क के साथ ऑपरेशनल और मार्केट रिस्क ऐड कर दिया, तो ये मैंडेटरी कर दिया कैपिटल को लेके। उसके बाद 2000 आपका 8 के बाद ये काफ़ी BIS बहुत स्ट्रिक्ट हो गया था। उसके बाद आपका जो बेजल 3 का रूल है, इसमें कैपिटल होना चाहिए, बट साथ में LCR बहुत इंपॉर्टेंट है। LCR लिक्विड कवरेज रेशियो, जो आपका होता है हकला, जिसको बोलते हैं हकला, डिवाइडेड बाय आपका 30 डेज लिक्विडिटी पीरियड को ही LCR कैलकुलेट कर सकते हो आप, ठीक है। जैसे 100 करोड़ का बुक है, तो आपको 8-9% यानी 9 करोड़ रुपया कार रिजर्व करना ही है एज ए कोऑपरेटिव बैंक। NBFC में 15 करोड़ रुपया रखना है, ठीक है। दूसरा आपका ये लिंक होता है टायर 1 टायर 2 कैपिटल। आप बोलोगे यार टायर 1 कहाँ आ गया, टायर 2? टायर 1 कैपिटल जिसे बोलते हैं ओन सोर्स कैपिटल होता है। अगर कोई बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं तो वो हमारा खुद का पैसा होना चाहिए। तो बेजल रूल टायर 1 कैपिटल्स के साथ अटैच होते हैं, और टायर 2 कैपिटल होता है आपका सपोर्टेड डेप्ट होता है, और आपका रिजर्व वैल्यूएशन ऑफ आपका एसेट होता है, तो वो टायर 2 होता है। तो दोस्तों, बेजल रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर NBFC आपको स्टार्ट करने हैं, ये रूल्स आपको फॉलो करना पड़ेगा। और दूसरा, आपको अगर लीवरेज, जैसे ROA आपका आता है, ROA को आप लीवरेज से मल्टीप्लायर करेंगे तो ROE कैलकुलेट होता है। ROA आपका, देखो मैंने पहले भी कोई वीडियो में बताया था आपका, कि अगर 1.5-2% में ROA अगर अच्छी बैंक है, बड़ी उसमें है, चल जाएगा। बट एक बड़े वाले का 3 से 4% ROA होना चाहिए। जैसे आपका इमर्जिंग मार्केट है, आप नया NBFC स्टार्ट कर रहे हो, और तो फिर उसको लिवरेज से मल्टीप्लाई करोगे, उस हिसाब से आप उतना बुक बना सकते हो, ठीक है। तो डिटेल में जानना है, व्हाट्सअप कीजिए, पिंग कीजिए, और मैं आपको डिटेल में डिस्क्राइब करके बताऊंगा। और नेक्स्ट टाइम मैं कवर करूंगा कि 100 करोड़ आपको एक एवरेज 50 लाख का टिकट साइज है, 100 करोड़ बुक बनाने के लिए आपको क्या करना है मंथली। और फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक कवर करने वाला हूँ एक 5,000 करोड़ का, कि 3 साल के अंदर में आप 5,000 करोड़ की बुक कैसे बना सकते हो, आपको क्या लगेगा। तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप भी डिटेल में जानना चाहते हो तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।